to all my friends, respected teachers and मैम। 2 दिन से मैं क्लास नहीं ले पाया हूँ, आप सब लोग जान रहे हैं इस बात को, टेक्निकल इशू हो जाने की वजह से, बट नो प्रॉब्लम। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है आपकी, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे। जो आयोगों का स्वतंत्र भारत के बाद जिन आयोगों का गठन किया गया है भारतीय शिक्षा पद्धति को सुधारने के लिए, और उसमें क्या विकास किया गया है, इस पर हम सब लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यू है। जैसे हम समझ पा रहे हैं, हम संक्रमणकालीन की स्थिति में उस समय हो रहे होते हैं। भारत इधर आज़ाद हो रहा है, हम एक नए भारत की निर्माण प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण विषय ये बन जाता है कि उस समय किस प्रकार की सिचुएशन को ध्यान में रखना है, कैसे करना है, इन सब मुद्दों पर बहस हो रही थी। स्वतंत्र भारत में सबसे पहले उच्च शिक्षा पर बात की गई है। उच्च शिक्षा को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र भारत में शिक्षा आयोग का गठन किया गया, जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधाकृष्णन आयोग कहा जाता है, क्योंकि इस आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे 1948 और 49 में। भारत सरकार द्वारा इस आयोग का गठन 4 नवंबर 1948 को किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस आयोग का उद्देश्य क्या था। भारतीय विश्वविद्यालयों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना फर्स्ट। दूसरा था कि राष्ट्र में वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं के उपयुक्त उच्च शिक्षण के निर्माण एवं विस्तार पर सुझाव देना था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 25 अगस्त 1949 को भारत सरकार को प्रस्तुत कर दी, और जिसमें विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के निम्न उद्देश्य डिसाइड किए गए और क्या रिकमेंडेशन है वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, उस पर हम चर्चा करते हैं। जब हम फर्स्ट में बात कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा का जो उद्देश्य है, उसका उद्देश्य क्या है, वो ये पा रहा है कि जनतंत्र को सफल बनाना। हमें विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा से इस प्रकार से नागरिकों का निर्माण करना है जिससे हमारा जनतंत्र सफल हो सके, हम एक असली लोकतंत्र में पहुंच सके। दूसरी बात, विद्यार्थियों के अंदर सर्वांगीण विकास की बात करना। तीसरा पॉइंट, सामाजिक परिवर्तन में सहायक गुणों का विकास करना। जिस प्रकार से सोशल चेंजमेंट आ रहा है उनमें सहायक गुणों का विकास करना है। अगली बात कही गई है कि ज्ञान की विभिन्न शाखाओं का समन्वय। जिस प्रकार से हमारा नॉलेज एक्सप्लोजन हो रहा है, ज्ञान विस्फोट हो रहा है, तो उस ज्ञान की जो विभिन्न शाखाएं हैं, तो विभिन्न शाखाओं में एक प्रकार से कोऑर्डिनेशन बना करके रखना, ऐसी कला को, ऐसी आर्ट को डेवलप करने की बात कही है। और विश्वविद्यालय शिक्षा का जो उद्देश्य था वो किस प्रकार से लोकतांत्रिक ढांचे को विकसित करना, जो न्याय, समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व के आदर्शों के संरक्षण की बात कर रहा है। और नेक्स्ट उद्देश्य क्या था कि विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। जो इसके पहले इंटरनेशनलाइजेशन की बात हो चुकी है, वो कहाँ विश्वविद्यालय कॉन्सेप्ट को लेकर के आ रहे हैं, जो आपको ब्रदरहुड, वर्ल्ड ब्रदरहुड की बात हो रही है। आगे बात करते हैं कि अध्यापक शिक्षा को लेकर के, अध्यापक वर्ग के लिए इस कमीशन ने क्या क्या बातें कही हैं। कमीशन ने यह माना है कि किसी भी राष्ट्र को बेहतर मजबूत करना है, उसे अपने पैरों पे खड़ा करना है और उसको विकसित करना है, तो उसके पीछे उस राष्ट्र का शिक्षक काम करता है। जैसा कि कहा भी गया है कि शिक्षक ही समाज का दर्पण होता है, और शिक्षक ही
वो सड़क की तरह होता है, जो सड़क रहती अपनी जगह पे है लेकिन उस जाने वाले यात्री को बहुत दूर तक पहुंचा देती है, वो काम शिक्षक का करता है। तो इसने माना है कि अध्यापक वर्ग के लिए क्या माना है कि ऐसे अध्यापकों को तैयार किया जाए जिनका चरित्र और योग्यता के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण स्थान हो। ये शिक्षक वर्ग को 4 श्रेणियों में विभाजन किए हैं। विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षक की 4 श्रेणियां विभाजित की हैं। उन 4 श्रेणियों में कैटेगराइज किया है। क्या कैटेगराइज किया है? उसमें से इन्होंने वेतन को लेकर के श्रेणी बना दी है। और नेतृत्व करने की शक्ति, ऐसे टीचर्स को डेवलप करना विश्वविद्यालय शिक्षा के माध्यम से जिनमें नेतृत्व लीडरशिप आ सके। अध्ययन अवकाश की सुविधा, विश्वविद्यालय ने रिकमेंड किया है कि अध्ययन अवकाश के लिए टीचर्स को छुट्टियां प्रदान की जाए, ये बात कही है उन्होंने। और अगला पॉइंट कहा है कि इनका जो सेवा काल हो वो 60 और 64 मतलब 60 वर्ष हो या उत्तम स्वास्थ्य, उनका स्वास्थ्य अगर बेहतर है तो विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर पर हम 64 वर्ष तक की सेवा की बात कर सकते हैं। शिक्षण स्तर कैसा हो, स्नातक कोर्स 3 वर्ष के लिए किया जाए, ये बात इन्होंने कहा है। दूसरी बात कहा है कि 18 वर्ष से कम आयु में प्रवेश का निषेध होना चाहिए। तीसरी बात इन्होंने कहा शिक्षा के क्षेत्र में कला एवं विज्ञान कक्षाओं का संचालन होना चाहिए और 180 कार्य दिवस होने चाहिए। ट्यूटोरियल कक्षण विधि की भी बात इन्होंने की है। आगे जो बात की है इन्होंने मेडिकल फील्ड पर बात की है। मेडिकल फील्ड पे जो बात की है तो मेडिकल कॉलेज पे जो बात किया है इन्होंने चिकित्सा शिक्षा पर, जो व्यवसायिक शिक्षा के उसमें आ रही है चिकित्सा शिक्षा पर, तो मेडिकल कॉलेज में 100 विद्यार्थियों का प्रवेश लिया जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में इन विद्यार्थियों का प्रशिक्षण दिया जाए। देसी चिकित्सा पद्धति पर अनुसंधान की बात इन्होंने कही। प्रवेश लेने वाले प्रत्येक छात्र के अधीन कम से कम 10 रोगी होने चाहिए। इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी शिक्षण, इसमें इन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम इनका विस्तृत किया जाए, शोध कार्य को बढ़ावा दिया जाए, शिक्षण में व्यवहारिक कार्यों की व्याख्या की जाए, केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त कराई जाए। शिक्षा के माध्यम की इन्होंने जो बात की है तो शिक्षा के माध्यम में इन्होंने कहा है कि जो शिक्षा का माध्यम हो, पहली बात इन्होंने कहा कि यथाशीघ्र अंग्रेजी के स्थान पर किसी भारतीय भाषा का प्रयोग होना चाहिए। दूसरे पॉइंट पर उन्होंने कहा कि प्रादेशिक भाषा, जो उच्चतर एवं विश्वविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का त्रिभाषा फार्मूला, उधर भी बात हो रही प्रादेशिक भाषा जहाँ पर मातृभाषा की बात होती, संघीय भाषा जो राष्ट्रभाषा की बात करती, तीसरी भाषा एक अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए। और तीसरे पॉइंट पर इन्होंने बात की वैज्ञानिक शब्दावली को बढ़ाने की बात कही। वैज्ञानिक शब्दावली को भारतीय शिक्षा पद्धतियों, भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक शब्दावली के प्रयोग के लिए एक मंडल का गठन किया जाए, इस प्रकार से इन्होंने बात की। परीक्षाओं की जो बात की है इन्होंने, वैज्ञानिक पद्धतियों के विकास, जो परीक्षाओं का संचालन हो, वैज्ञानिक पद्धति, निबंधात्मक के साथ साथ वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के आयोजन पर सिफारिश की। त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स की परीक्षा की बात कही है। ग्रेस मार्क प्रथा को बंद करने की बात इन्होंने कही है। 40%, 50%, 55% और 70% की श्रेणी में विभाजन की बात कही है। मौखिक परीक्षाओं के आयोजन पर प्रबल जोर दिया है। अगला पॉइंट आता है, इन्होंने धार्मिक शिक्षा पर भी बहुत बल दिया है। धार्मिक शिक्षा पर जो बल दिया है, किस प्रकार से इन्होंने कहा है कि धार्मिक शिक्षा को इस प्रकार की धार्मिक, अपने कर्मकांडी शिक्षा की बात नहीं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कर रहा है। वो कह रहा है कि बीए स्तर पर अध्यापकों और विद्यार्थियों को कक्षा शिक्षण प्रारंभ होने से पूर्व मौन चिंतन को डेवलप करना चाहिए।
मौन चिंतन का अभ्यास देना चाहिए और उसी पर विश्व की महान विभूतियों की आत्मकथाओं या जीवन चरित्र की शिक्षा देनी चाहिए, की शिक्षा देना चाहिए। तो विश्व की जो महान ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी हैं उनके विषय की बात कही जानी चाहिए। और बीए सेकेंड ईयर स्तर पर कहा है कि सुप्रसिद्ध धर्म ग्रंथों के अंश जिसमें समानता हो, स्पेशली किसी एक धर्म की बात नहीं कही गई है कि किसी एक धार्मिक पुस्तक की बात कही गई है। विश्वविद्यालय सुप्रसिद्ध धर्म ग्रंथ, जितने भी सुप्रसिद्ध धर्म ग्रंथ हैं उनके कुछ प्रमुख अंश जिन धर्मों में समानता हो, बीए सेकेंड ईयर पर ऐसी धार्मिक पुस्तकों की जिनमें उच्च गुणवत्ता और आदर्श स्थापित करने वाली बातें कही गई हों उनको इंक्लूड किया जाए। अगला पॉइंट है धर्म दर्शन की प्रमुख समस्याएं, बीए फाइनल की बात कही गई है। इसमें जो धर्म दर्शन के आधार पर विभिन्न धर्मों में जिनका धार्मिक दर्शन है उनका एनालिटिकल स्टडी होनी चाहिए, जिसके माध्यम से उनके जो दोष है, जो कमियां हैं उनको बाहर करके ऐसा चिंतन लेकर के आना चाहिए कि जिन बिंदुओं पर समस्या है उन पर वर्क किया जाए।